Yes. Chapter number 19 is rectification of error. देखो, जो भी जर्नल एंट्रीज करता है वो कौन करता है? अकाउंटेंट करता है ना? उन जर्नल एंट्रीज को करते समय कोई गलती भी हो सकती है, कोई अमाउंट गलत लिख सकते हैं, कोई अकाउंट गलत लिख सकते हैं, है ना बच्चे? एवरीबडी नोस टू एरर इज ह्यूमन, है ना? इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो कहीं भी कुछ गलती हो सकती है। अब मैं वहां काट काट के गलतियों को ठीक करूं तो लगेगा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना भाई? विश्वास ही नहीं कर सकते इस पर्सन पे। तो कितनी बार तो उसने फिगर काट रखी है, पता नहीं एक्चुअल फिगर ये है भी या नहीं, है ना? तो उस केस में हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री की हेल्प से ही हम एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो गलती हुई है ना वो गलती क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हमने उस एरर को क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई का मतलब क्या है? हमने उस एरर को ठीक कर दिया। जो गलती थी एक जर्नल एंट्री पास कर हमने उस एरर को क्या कर दिया है? सही कर दिया। एरर को सही करने की क्या जरूरत है? ताकि जो प्रॉफिट है वो सही निकल सके, जाकि जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है, असेट्स और लायबिलिटी है, वो सही पिक्चर दिखा सके, है ना? इसलिए हमें एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई करना। अब एरर कहां पर आइडेंटिफाई हुआ? हो सकता है एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आइडेंटिफाई हो गया। ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था ना, जर्नल बनाई, लेजर बनाई, लेजर के बाद क्या तैयार किया था? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? हर एक अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा है, परचेज कितनी आ रही है, सेल कितनी आ रही है, सैलरी कितनी आ रही है ना? कोई इनकम कितनी आ रही है, सबके नेट बैलेंस कहां पर आते हैं? ट्रायल बैलेंस। ऑलराइट, तो एरर कहां पर लोकेट हुआ है? आइडेंटिफाई कहां हुआ है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुआ है या ट्रायल बैलेंस बनाने से के बाद हुआ? तो हम यहां से शुरू करेंगे। दो पार्ट्स में रेक्टिफिकेशन को डिवाइड करो। व्हेन, राइट डाउन फर्स्ट पार्ट में, व्हेन errors are located before preparation of trial balance. Before preparation of trial balance, या तो एरर ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले लोकेट हो गया तो जर्नल एंट्री करो और जो उसका सही बैलेंस आ रहा है वो आप दिखा दो, या वो लोकेट हुआ है राइट डाउन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, rectification of error before preparation of trial balance या after preparation of trial balance। अब before preparation के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? क्या उस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया है या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया? दो पार्ट लिखो। एरर्स, राइट डाउन, एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एरर्स विच, पहले डू नॉट वाला करते थे, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। यहां पर लिखो एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस।
बैलेंस, इसका मतलब क्या है कपिल? वो एरर भी है पर ट्रायल बैलेंस भी एग्री हो रहा है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड मिल भी नहीं है, फिर भी वो एरर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम से सेल करी हमने, राम को सेल करी और वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ना ही उसका डेबिट इफेक्ट आया, ना ही उसका, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा होगा? मैच कर रहा होगा, है ना? ट्रायल बैलेंस तो कब मैच नहीं करता महक? या तो उसका डेबिट इफेक्ट आ गया, क्रेडिट नहीं आया, या उसका डेबिट नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। तो ट्रायल बैलेंस जब इफेक्ट नहीं होता, ऐसे एरर को बोलते हैं टू साइडेड एरर। राइट डाउन, क्या बोलते हैं? टू साइडेड एरर। और जहां पर ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, इसका मतलब डेबिट दिखा दिया, क्रेडिट नहीं दिखाया, मैच नहीं होगा। क्रेडिट दिखा दिया, डेबिट नहीं दिखाया, मैच नहीं होगा। ऐसे एरर को क्या बोलते हैं? उसने एक अकाउंट को इफेक्ट किया ना, दूसरे को नहीं किया ना, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर। कोई आपसे पूछे व्हाट आर टू साइडेड एरर, आप क्या रिप्लाई करेंगे? एरर्स व्हिच डू नॉट इफेक्ट नाइदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड, नोन एज टू साइडेड एरर। क्या बोलते हैं उसे? टू साइडेड एरर। एरर्स व्हिच आइदर इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर में अकाउंट टैली नहीं होता, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। ऑलराइट, टू साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है? टैली हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? एरर्स कहां पर देख रहे हैं हम? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। वन साइडेड, टू साइडेड। वन साइडेड which affect trial balance, due to this trial balance do not agree. Two sided do not affect trial balance, trial balance get agree. यहां तक क्लियर है? आप सब अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो टू साइडेड एरर। अभी हम थोड़े दिन किसकी डिस्कशन करेंगे? टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर सब लिखिए, टू साइडेड एरर। पहले मैं आपको ये सिखाती हूं टू साइडेड एरर में कौन कौन से एरर आते हैं। वन नंबर डालो, वन नंबर डालो, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब है? हैप्पी, एक एंट्री करना हम भूल ही गए हैं पूरी। मैंने राम से परचेज किया था, एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री करना ही भूल गए। तो वो एंट्री ना डेबिट साइड पर आ रही है ट्रायल बैलेंस के, ना ही वो क्रेडिट साइड पर आ रही है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली हो रहा है। तो उसके रेक्टिफिकेशन क्या होगी? अब वो एंट्री पास कर दो। अभी तक आपने नहीं करी ना, अब क्या कर दो? वो एंट्री पास कर दो। ठीक है, लिखो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? इफ अ ट्रांजैक्शन, राइट डाउन विथ मी, इफ अ ट्रांजैक्शन remains altogether unrecorded, if a transaction remains altogether unrecorded in journal, it will be termed as error of omission. If a transaction remain altogether unrecorded in journal, it is termed as error of omission. सबको omission का मतलब समझ आ गया? क्या है error of omission? एक एंट्री करना
ओमिशन। क्या बोलते हैं इसे? एरर ऑफ ओमिशन। सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, उसके बाद किस तरीके से रेक्टिफाई करनी है वो लिखेंगे। लिखो एग्जाम्पल, राइट डाउन। गुड्स सोल्ड फॉर 2000, गुड्स सोल्ड for rupees 2000 to Ram on credit. Goods sold to rupees 2000 of rupees 2000 to Ram on credit. ये ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी। एक रूल फॉलो करना है हमें यहाँ पर। W गलत एंट्री क्या थी? सी करेक्ट गलत एंट्री हमने क्या कर दी? सी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अब हम इसे कैसे रेक्टिफाई करें? क्या रूल फॉलो करना है? W C R। W स्टैंड फॉर रॉन्ग एंट्री, C स्टैंड फॉर करेक्ट एंट्री, R स्टैंड फॉर। मेरे बच्चे यहां पर तो हमने कोई एंट्री करी नहीं, तो रॉन्ग एंट्री तो होगी नहीं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम को गुड सेल किए हैं क्रेडिट पर। ये क्या एंट्री होनी चाहिए थी? राम डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से? 2000 से, ठीक है। रॉन्ग एंट्री कुछ हुई नहीं, ये होनी चाहिए थी। तो रेक्टिफाई भी क्या हो जाएगी? यही, क्योंकि आपने एंट्री करी नहीं है। तो अकाउंट्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? यही एंट्री कर। क्या एंट्री होगी? राम डेबिट टू सेल्स। पेपर में हमें क्या करके दिखानी है? ये एंट्री कर दिखानी है। कौन सी वाली? रेक्टिफाइड एंट्री करके दिखानी है। ये क्या है? मेरी वर्किंग है, ठीक है। पर अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी हम इफेक्ट सीख रहे हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। आपको बात समझ आई? महक, आपने गलत एंट्री तो बनाई नहीं है, आपने तो एंट्री ही नहीं बनाई है। कपिल, बननी क्या चाहिए थी? तो रेक्टिफाई क्या होगा? यही एंट्री बना दो। लिखो रॉन्ग एंट्री, यहां लिखो पहला रॉन्ग एंट्री। सबने ट्रांजैक्शन लिख दी। रॉन्ग एंट्री कुछ भी नहीं। करेक्ट में राम टू सेल्स, और रेक्टिफाई में जब आपने एंट्री करी ही नहीं है तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? कर दो अब राम टू सेल्स। क्या सभी बच्चों को पहली चीज समझ आई? पक्का? एरर ऑफ ओमिशन। एंट्री करना भूल गए, ना डेबिट इफेक्ट है ना क्रेडिट इफेक्ट है, टू साइडेड एरर। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री बनाएंगे। रॉन्ग एंट्री कुछ करी नहीं है। करेक्ट में योगेश जो एंट्री होनी चाहिए थी, और रेक्टिफाई भी यही हो जाएगी क्योंकि कोई एंट्री आपने करी नहीं। चले आगे, राइट डाउन सेकेंड एरर ऑफ कमीशन। 2 नंबर डालो, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब है? ध्यान से सुनेंगे। आपने कोई एंट्री रॉन्ग अमाउंट से कर दी। किससे कर दी है? रॉन्ग अमाउंट से, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। राम को 2000 की सेल करी थी, गलती से 20,000 से एंट्री कर दी। राम को 20,000 की सेल करी थी, गलती से 2000 की एंट्री कर दी। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं? जब आपने एंट्री किससे करी है? रॉन्ग अमाउंट से। किससे करी है? लिखो एरर ऑफ कमीशन। इफ, लिखना शुरू करें। A wrong amount is entered if a wrong amount is entered
in journal. In journal. It is called error of commission. बेटा जर्नल और सब्सिडरी बुक्स एक ही बात है। जिन बिजनेस का साइज बड़ा होता है ना, वो जर्नल ना बनाकर सीधा क्या कर देते हैं, सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं। या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में अगर गलत अमाउंट से एंट्री हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। इफ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी भी लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, सेल ऑफ गुड्स, राइट डाउन, सेल ऑफ गुड्स टू राम on credit for rupees 420, for rupees 420 has been entered in the journal, has been entered in the journal as rupees 240. 420 से एंट्री थी और गलती से कितने से कर दी है, 240। लैंग्वेज समझ आ गई? सब रीड करना, मैंने क्या बोला है, यस रीड करो बेटा। सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज, और आपने कितने से कर दी, सारे बच्चे ये बनाओ, रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाई। पहले ये लिखो, रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाई। क्या एंट्री होती है जब राम को सेल करते हैं क्रेडिट पर, गुड सेल करते हैं क्रेडिट पर, क्या एंट्री होती है, राम डेबिट टू सेल्स। आपने कितने रुपए से कर दी मेरे बच्चे, 240। गलत एंट्री है, होने कितने से चाहिए थी, क्या एंट्री होनी चाहिए थी उसे बोलते हैं करेक्ट एंट्री। राम डेबिट टू सेल्स कितने से होनी चाहिए थी, 400। अब ध्यान से देखो, मुझे ठीक करनी है, राम में कितना डाल रखा है, आना कितना चाहिए, राम में कम डेबिट है ना, कम डेबिट है तो और डेबिट कर दो। राम कितने से कम डेबिट है, 180 रुपए से, 180 रुपए राम में और डेबिट कर दो, कर दिया। सेल में भी 180 रुपए कम है, सेल में भी 180 रुपए और क्रेडिट कर। आई बात समझ में? अगर एंट्री आपने कम अमाउंट से करी है तो वही एंट्री किससे कर दो, डिफरेंस से। कम डेबिट है और डेबिट कर दो, कम क्रेडिट है और क्रेडिट कर दो। उल्टा भी तो हो सकता था, क्या बताना एक बार। अगर 420 की सेल थी, 240 की सेल थी और आपने 420 रिकॉर्ड कर रखा है, तो आपने ज्यादा से कर रखा है ना, उस केस में एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप देखो, आपने एंट्री कर दी 420 से, होनी चाहिए थी 240 से। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, राम टू सेल्स कितने से, 420 से, ठीक है। आप होनी क्या चाहिए थी, राम टू सेल्स कितने से होनी चाहिए थी, 240 से। अब राम में 180 रुपए ज्यादा है, राम में से निकालने 180 रुपए, क्या करूं, राम में डेबिट 180 रुपए ज्यादा है, राम को कम करना है, राम को क्या कर दो, क्रेडिट। सेल में 180 रुपए ज्यादा क्रेडिट है, क्या कर दूं, डेबिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी, उल्टी एंट्री हो गई ना। क्या एंट्री हो गई, सेल डेबिट टू राम कितने से, 180। तो यहां पर एक रूल याद रखना है, अगर कम डेबिट है तो और डेबिट कर दो, अगर कम क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो, अगर ज्यादा डेबिट है तो क्या कर दो, क्रेडिट। अगर ज्यादा क्रेडिट है तो
क्या कर दो, डेबिट। अपनी लैंग्वेज में 4 लाइन लिख लो, अगर हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम डेबिट है तो और डेबिट कर दो, तो और डेबिट कर दो। अगर कम डेबिट है तो और डेबिट कर दो। अगर कम क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो। अगर कम डेबिट है तो और डेबिट कर दो। सेल्स डेबिट नहीं होता, रेक्टिफाई करिए मेरे बच्चे। सेल्स में ज्यादा पड़ा है ना। सेल्स क्यों डेबिट हुई है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हुई है। इन एरर को खत्म करना है। अब सेल्स अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट पड़ा है तो क्या करूं, उसको कम करना है। इस चीज को मेरे को 240 पर लेकर आना है तो क्या करूं, 180 डेबिट, 420 क्रेडिट, 180 डेबिट, तो नेट इफेक्ट 240 की सेल क्रेडिट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में जो गलती है वो गलती मुझे ठीक करनी है, उसको उल्टा करके या उसको और करके। तो यहाँ पर ये बात फॉलो नहीं हो पाएगी, है ना। अगर कोई नाम होता तो मतलब सेल से नाम है ना, नाम राम नाम है ना, राम में किसी और से खरीद लिया नाम सेल्स की जगह नाम कैसे हो सकता है, नाम तो एक ही जगह आएगा ना मेरे बच्चे। दो नाम क्या होता है, राम टू राम, राम टू श्याम, है ना। चलिए, कम डेबिट है और डेबिट कर दो, कम क्रेडिट है और क्रेडिट कर दो, ज्यादा डेबिट है क्रेडिट कर दो, ज्यादा क्रेडिट है डिफरेंस से डेबिट, ज्यादा है तो रिवर्स, कम है तो सेम। आ गई बात समझ में। एरर ऑफ कमीशन सबको समझ आ गया अच्छे से। एरर ऑफ कमीशन किससे होता है, रॉन्ग अमाउंट से, रॉन्ग अमाउंट से। ठीक है, बात पूछूं, हैप्पी सैलरी पे करी थी 200 रुपए की और सैलरी 2000 रुपए की रिकॉर्ड हो गई। सैलरी पे की थी 200 रुपए की, 2000 की रिकॉर्ड हो गई। 200 की सैलरी थी, कितने की रिकॉर्ड कर दी हमने, 2000। तो ये क्या कर रखा है मैंने, ज्यादा डेबिट कर रखा है ना। कितने रुपए से ज्यादा डेबिट कर रखा है, 1800 से। कम करना है तो रिवर्स, कैश ज्यादा क्रेडिट कर रखा है ना, तो 1800 से तो डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश टू सैलरी कितने से, अपने आप एंट्री क्या बच जाएगी, सैलरी टू कैश 200। अब इसको भी काट नहीं सकते, इसको भी काट नहीं सकते, क्या पास कर सकते हैं, रेक्टिफाई है। सबको समझ आ गया। मैं ये पूछ रहा था कि अगर सेल से पहले कोई नाम आ जाता तो जैसे मतलब जैसे किसी राइट डाउन थर्ड नंबर, 3 नंबर डालो, कंपनसिएटिंग एरर, कंपनसिएटिंग एरर। राइट डाउन 3 नंबर, कंपनसिएटिंग एरर। नाम से क्लियर है ना, कंपनसिएटिंग एरर। 3 नंबर आता है कंपनसिएटिंग एरर। ध्यान से सुनेंगे कंपनसिएटिंग क्या है। कंपनसिएटिंग का मीनिंग तो आपको पता है कि एक जगह कम है दूसरी जगह ज्यादा है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कंपनसिएट कर रहे हैं। एक का इफेक्ट दूसरे से क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसिएटिंग। पहले डेफिनेशन लिखो फिर एग्जांपल से समझाती हूँ। If the effect of one error, if the effect of one error is neutralized by the effect of some other error, is neutralized by the effect of some other error, such error are called compensating error.
error are called compensating error. ध्यान से सुनना, मैंने राम को गुड सेल किया था 50 रुपए, ठीक है, मैंने राम को गुड सेल किया था 50 रुपए, ठीक है, और राम में गलती से डेबिट हो गया 500 रुपए, 50 की जगह कितने हो गया 500, ठीक है, सेल में सही गया 50, पर राम गलती से डेबिट हो गया कितना 500। ये बात समझ आ गई? मैंने शाम को गुड सेल किए 500 रुपए के, सेल में तो सही गया 500, पर शाम गलती से डेबिट हो गया 50 रुपए, ठीक है, क्या हो गया गलती से डेबिट 50। अब ट्रायल बैलेंस में क्या फर्क आ रहा होगा? ये ट्रायल बैलेंस है, यहां सेल्स है, सेल्स तो 500 प्लस 50, 550 की सेल क्रेडिट आ रही है, ठीक है, राम डेबिट आ रहा होगा कितने रुपए से 500, शाम डेबिट आ रहा होगा 50, 550 550, एंट्री क्या हो रही है 10, ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा है 10, पर गलती है, क्या गलती है? शाम में 450 रुपए फालतू डेबिट है, शाम में कितना डेबिट होना चाहिए था 50, कितना डेबिट है शाम में 500, तो शाम 450 रुपए से ज्यादा डेबिट है, क्या है शाम एक्सेस डेबिट है 450 रुपए से, है ना? ऐसे ही शाम में कितना डेबिट आ रहा है, आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था 500, इसका मतलब शाम शॉर्ट डेबिट है कितने से 450, एक ज्यादा डेबिट है, एक उतने से ही कम है, तो आपस में इफेक्ट क्या हो रहा है न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है ना, इस एरर को क्या बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, क्या बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, उतना ही एक के अकाउंट में ज्यादा है और दूसरे का अकाउंट में कम है, ताकि वो ट्रायल बैलेंस को क्या करा रहे हैं मैच करा रहे हैं। ये बात समझ आई मेरे बच्चे? आई बेटा समझ में? शाम को राम को सेल किया था 50 का, 500 लिख दिया राम, ठीक है, शाम को सेल किया था 500 और कितना लिख दिया 50, तो राम 450 से एक्सेस है, शाम 450 से कम है, तो इफेक्ट खत्म हो रहा है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए मैच हो गए, पर एरर तो है ना, इस एरर को मुझे क्या करना है रेक्टिफाई। ध्यान से सुनो, शाम ज्यादा डेबिट है, मैंने अभी आपको राम ज्यादा डेबिट है, मैंने अभी आपको सिखाया ना एक बार, अगर ज्यादा डेबिट है और उसको कम करना है तो क्या कर दो क्रेडिट, तो रेक्टिफाई क्या हुई टू राम, कितने से 450 ज्यादा डेबिट है, शाम 450 कम डेबिट है, तो क्या कर दो जो कम है तो और कर दो, ज्यादा है तो उल्टा कर दो, तो क्या कर दो और कर दो, तो रेक्टिफाई क्या बन गई शाम डेबिट टू राम, राम में से 450 निकल जाएंगे और शाम में जाके 450, एरर क्या हो गया रेक्टिफाई, क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इसे आया सबको समझ में आया बेटा, आया बच्चे? लिखे अभी तक आपने डेफिनेशन लिखी ना, अब एग्जाम्पल लिखो, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम of 4 rupees 50, 4 rupees 50 wrongly debited to Ram account 50 wrongly debited to Ram account wrongly debited to Ram account by rupees 500 by rupees 500 50 के
गुड्स राम को सेल किए थे, राम गलती से डेबिट हो गया कितने से 5। एरो लगाओ ऐसे नीचे, एरो लगा के लिखो एक्सेस डेबिट ऑफ राम बाय ₹450। क्या इफेक्ट हुआ? एक्सेस डेबिट ऑफ राम बाय ₹450। एक्सेस डेबिट ऑफ राम बाय ₹450। ठीक है, अगली लाइन में लिखो गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम for ₹500, for ₹500 wrongly recorded in Shyam's account, wrongly recorded in Shyam's account as ₹50, wrongly recorded in Shyam's account as ₹50। ठीक है, एरो लगा के लिखो short debit of Shyam account, short debit of Shyam account by ₹450। एक का एक्सेस डेबिट है, एक का शॉर्ट डेबिट है। जिसका शॉर्ट डेबिट है उसको और जिसका एक्सेस डेबिट है उसको रेक्टिफाई एंट्री लिखो, राइट डाउन रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। श्याम शॉर्ट डेबिट है, श्याम डेबिट 450, श्याम डेबिट 450 टू राम क्रेडिट 450, टू राम क्रेडिट 450। यहां तक क्लियर है? 3 एरर हो गए। चौथा एरर लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट डाउन मे आई रब इट एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथा एरर लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ नंबर लिखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। PAL नहीं PL। देखो अकाउंट्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आप प्रिंसिपल की गलती कर रहे हो तो क्या कहते हैं उसे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कोई रूटीन का खर्चा था, रेवेन्यू खर्चा था, आप उसे कैपिटल मान रहे हो, या कोई कैपिटल नेचर का खर्चा था, आप उसे रेवेन्यू नेचर का मान रहे हो। एग्जाम्पल से सिखाती हूँ। आपने मशीनरी खरीदी तो क्या डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी। और आपने क्या डेबिट कर रखा है? परचेजेस। गलत कर रखा है ना। मशीनरी कैपिटल खर्चा है, परचेजेस रूटीन रेवेन्यू खर्चा है। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान रखा है? रेवेन्यू। ऐसे ही आपने फर्नीचर की सेल करी थी तो क्रेडिट फर्नीचर होना चाहिए, आपने सेल क्रेडिट कर रखी तो उसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, राइट डाउन। व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल, व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वायलेटेड, when some fundamental principle of accountancy is violated while recording a transaction, while recording a transaction, while recording a transaction, the error is termed as error of principle. The error is termed as error of principle. Example लिखिए, 1 नंबर डालो, A डालो। Example, एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, राइट डाउन। Machinery purchased, machinery purchased
rupees 5,000 has been debited to purchases account. Has been debited to purchases account. मशीनरी परचेज करी थी और गलती से किसने लिख दिया? परचेज अकाउंट। राइट डाउन WCR। गलत एंट्री क्या करी है? किसने लिख दिया? परचेज। एंट्री लिख दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 5। होनी क्या चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? कोई दिक्कत? ठीक करें, कोशिश करो, मैच करो। परचेज किया रॉन्गली, डेबिट। जो डेबिट है उसको खत्म करना है, तो क्या बताया? क्या करो? ये बात तो पक्की है, परचेजेस को हटाना है तो परचेजेस क्या कर दो? क्रेडिट। कैश दोनों में सेम है। यहां होना क्या चाहिए था? वो डेबिट नहीं हुआ तो उसे डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री बन गई? मशीनरी डेबिट टू परचेज। यहां हमने एक बात सीखी, क्या? जो डेबिट नहीं हुआ उसे डेबिट कर दो, जो रॉन्गली डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो। तो अभी तक जो बात सीखी उसमें क्या था? अगर काम डेबिट है तो और डेबिट करो, अगर ज्यादा डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, है ना? अगर कम क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो, अगर ज्यादा क्रेडिट है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। अगर रॉन्गली डेबिट है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अगर रॉन्गली क्रेडिट है तो क्या कर दो? तो सिंपल सी बात तो एक ही निकली ना, क्या? कि जो चीज नहीं हुई वो कर दो, जो चीज गलती से हो गई वो उसे रिवर्स कर दो। आ रही है बात समझ में? चले आगे। अभी मैं बाद में लिखवा दूंगी एक बार, वैसे लिखो। 2 एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो। हाँ बेटा, इसी का 1 लिखवाया था यहाँ पर, लिखो। ये आप खुद करेंगे। लिखो 3,000 रुपीज 3,000 being the sale proceeds सेल। हाँ, प्रोसीड का मतलब पैसा आना। 3,000 being the sale proceeds of old furniture has been credited to sales account. Has been credited to sales account. Has been credited to sales account. क्या बोला मैंने? एक फर्नीचर की सेल करी थी और कहाँ दिखती वो? सेल्स में। सभी करो। गलती क्या हो गई? मैंने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिख दिया? सेल टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री कर दी? कैश टू सेल्स। होनी क्या चाहिए थी? किसकी सेल थी वो? तो क्या क्रेडिट होना चाहिए था? फर्नीचर। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू फर्नीचर। कितने का? 3,000। अब देखो, कैश तो सही हो रखा है, सेल क्या कर रखी है आपने? गलती से क्रेडिट खत्म करनी है तो क्या कर दो? डेबिट करो। रेक्टिफाई। क्या रेक्टिफिकेशन बनेगी इसकी? बोलना। सेल्स
गलती से क्रेडिट है, डेबिट कर दो। होनी क्या चाहिए थी? फर्नीचर। तो क्या एंट्री बन गई? सेल्स टू फर्नीचर। राइट डाउन फिफ्थ एरर, एरर ऑफ posting in wrong account. Error of posting in wrong account. अभी हुई तो है अभी। Wrong amount. कमीशन की एरर क्या है? Wrong amount. अब मैंने क्या बोला? Wrong account. राम से परचेज किया था और गलती से किस में डाल दिया? शाम में। वो है सैलरी पे की थी, रेंट में डाल दी, तो रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो। इफ while posting from the books of original entry, पोस्टिंग करते समय posting is made to wrong account. Posting is made to if while posting from the books of original entry, जर्नल से लेजर में ले जाते समय आपने सही प्लेस पर तो लिखी पर नाम गलत लिख दिया। राइट डाउन if while posting from the books of original entry, posting is made to a wrong account but on correct side. On wrong but on correct side. साइड ठीक है, मतलब डेबिट होना था तो डेबिट ही किया आपने, नाम गलत लिख दिया है। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम wrongly credited to Shyam's account. Goods sold to Ram wrongly credited to Shyam's account for ₹5,000. देखो, आपने सेल किया किसको? राम को। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम टू सेल। सेल्स में तो सही पोस्ट हो गई, पर यहां पर राम की जगह क्या लिखा गया गलती से? श्याम। किसके अकाउंट पे चली गई? श्याम के। तो राम गलती से डेबिट है ना, होना क्या चाहिए था? श्याम। जो डेबिट नहीं हुआ उसे डेबिट कर दो। श्याम डेबिट नहीं हुआ उसे कर दो। कौन सा गलती से डेबिट है? राम को क्या कर दो? क्रेडिट। लिखो रेक्टिफाई एंट्री। श्याम डेबिट टू राम। श्याम डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दो। राम रॉन्गली डेबिट है, उसे क्या कर दो? क्रेडिट। तो अभी तक क्या रूल निकल कर आया वो नोट करेंगे। क्या क्या रूल निकल कर आया? एक्सेस डेबिट है, अगर कोई ज्यादा डेबिट है क्रेडिट कर दो। कोई शॉर्ट डेबिट है, क्या कर दो बेटा? कम डेबिट है और डेबिट कर दो। ऑलराइट, कोई एक्सेस क्रेडिट है, क्या करो बच्चे? क्रेडिट ज्यादा कर रखा है, निकालना है, क्या करो? डेबिट। कोई शॉर्ट क्रेडिट है, क्या करो? और क्रेडिट करो। ऑलराइट, कोई डेबिट हुआ ही नहीं, नॉट डेबिट है, डेबिट हुआ ही नहीं,
इसको डेबिट कर दो। कोई रॉन्ग डेबिट है, हटा दो, क्रेडिट कर दो। कोई क्रेडिट हुआ ही नहीं, नॉट क्रेडिट है, कोई डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं है, कर दो। कोई रॉन्ग क्रेडिट है, उसको क्या करते हैं? कोई रॉन्ग क्रेडिट है, उसको क्या करते हैं? सिंपल क्या होगा? डेबिट नहीं हुआ, कर दो। ज्यादा हो गया, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट नहीं हुआ, कर दो। गलती से हो गया, डेबिट कर दो। कम हुआ था, और कर दो। नहीं, ज्यादा हो गया, रिवर्स। ज्यादा में और नहीं करने में रिवर्स करना है, कम हुआ करना। आगे बात समझ में? अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक लेना। ऑलराइट।